तो पिछले पार्ट में हमने देख लिया था कि गॉजिन ने अचानक से शीना को किस किया और इनको ऐसे किस करते देखकर सुयंग को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। अब सुयंग को कितना ज्यादा बुरा लग रहा होगा ये तो हमें पता ही है, क्योंकि गॉजिन को सुयंग आज भी पहले की तरह प्यार करती है और उसे अपना बनाने के लिए ही वो 12 साल बाद कोरिया वापस भी आई है। अब इस पार्ट में हमें शुरुआत में दिखाया जा रहा है कि किस करने के बाद ये दोनों घर तो आ गए हैं, मगर पार्किंग लॉट में कार से बाहर जाने की बजाय ये दोनों कार में ही बैठ के एम्बैरेस फील किए जा रहे हैं। इन दोनों को एक दूसरे को फेस करने में या एक दूसरे से कुछ बोलने में बहुत ही ज्यादा हिचकिचाहट हो रही है। गॉजिन ने सुयंग को दिखाने के लिए शीना को बहुत डेस्परेटली किस तो कर लिया, पर अब शीना से नजरें मिलाने की भी उसे हिम्मत नहीं हो रही है। फिर भी कुछ देर शांत रहने के बाद गॉजिन शीना से पूछता है कि आज की किस क्या तुम्हारी लाइफ की पहली किस थी। ऐसा सवाल सुन के शीना भी कहती है कि मेरा पहला किस क्यों होगा, मैंने इससे पहले भी किस किया है। अब ये बात शीना ने सच बोला या झूठ ये तो हमें पता नहीं है। गॉजिन उसे कहता है कि जैसा कि तुमने पहले भी किस किया है तो आज की हुई किस को भी तुम हमारी एक्टिंग का पार्ट समझो। एक शो में जब दो लोग अपने कैरेक्टर को प्ले करते हैं तो उन्हें एक्टिंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए बहुत सारी काम करने पड़ते हैं। वैसे ही आज हमारे साथ हुआ है। ये सब कहना तो गॉजिन का लगभग ठीक ही होता है, बट इसके बाद वो शीना से कहने लगता है कि मैंने तुम्हें ये सब नाटक करने को कहा, इसलिए अब इसके बदले मैं तुम्हारे सारे डेब्ट्स में से 100 मिलियन वॉन कम कर दूंगा। मतलब किस करने के बदले मैं 100 मिलियन वॉन पे कर रहा हूँ। और मेरे ख्याल से आज तक पूरी दुनिया में किसी ने भी 3 सेकंड के लिए 100 मिलियन वॉन पे नहीं किए होंगे। आज की 3 सेकंड दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव 3 सेकंड बन गई है। शीना तो गॉजिन की ऐसी बातों को सुनकर चिढ़ जाती है, लेकिन इसके बाद गॉजिन अपने सरे हुए से स्टाइल में शीना से अपनी गलती के लिए माफी मांग कर कहने लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम मेरी फियांसे बनने के लिए रेडी हुई थी और आज के इवेंट पे मेरा तुम्हें किस करने का या तुम्हारा इंसल्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। जो भी हुआ वो सिचुएशन की वजह से हुआ, इसलिए तुम मुझे मेरी आज की हरकत के लिए माफ कर दो। वो बस मेरे एक्टिंग का एक पार्ट था, कोई रियलिटी नहीं। अब गॉजिन ने कहने को तो शीना से माफी मांग ली, पर उसके बोलने के तरीके से जरा भी नहीं लगा कि वो अपनी गलती के लिए सॉरी भी फील कर रहा है। इसलिए शीना भी उस पर गुस्सा करके उसकी बातों को सुनना छोड़कर यहाँ से जाने लगती है। साथ ही गॉजिन को भी लगने लगता है कि मुझे शीना से 100 मिलियन वॉन पे करने की बात नहीं कहनी चाहिए थी। गॉजिन अंदर से ये भी समझ रहा था कि पार्टी में उसे विदाउट शीना के परमिशन के उसे किस नहीं करना चाहिए था। अब शीना को गॉजिन की बातों का बुरा लगा था, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, इसलिए वो वापस से गॉजिन को जाकर कहती है कि क्या किसी से माफी मांगने का तरीका आपको मालूम नहीं है। शीना की बात को सुनकर इस बार तो गॉजिन अपना सर शीना के सामने झुकाकर मैनर के साथ उसे सॉरी कहने लगता है, और ये भी कि पार्टी में जो भी हुआ वो मेरी ही गलती थी। शीना को ये देखकर अच्छा लगता है कि चलो गॉजिन को अपनी गलती का एहसास तो हुआ। इधर सुयंग जो कि बहुत ही ज्यादा हर्ट है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि गॉजिन उसके सामने किसी और लड़की को किस कैसे कर सकता है। आखिरकार पास्ट में वो मुझे बहुत प्यार जो करता था। सुयंग को तो बिलीव ही नहीं हो रहा है कि गॉजिन ने एंगेजमेंट भी कर ली है। इसी वक्त सुयंग का सेक्रेटरी उसे घर जाने को बोलता है, पर सुयंग उसे गुस्से में पूछने लगती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि गॉजिन की एंगेजमेंट हो चुकी है। सेक्रेटरी कहता है कि मैं आपको इस इवेंट के बाद ये बात बताने ही वाला था। इसके बाद सेक्रेटरी तो चला जाता है, पर सुयंग यहीं अपने इंस्टीट्यूट में बैठकर एक पुरानी बात को याद करने लगती है। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर पार्क के इंस्टीट्यूट में जब सुयंग इंस्ट्रक्टर थी और एक दिन वो बैठ के अपना कुछ इम्पोर्टेंट काम निपटा रही होती है, तभी उसे पुलिस स्टेशन से कॉल आती है और मालूम चलता है कि गॉजिन को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। ये सुनते ही वो फौरन पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकलती है, पर उसके डैड का एक आदमी उसे जाने से रोककर बताता है कि तुम्हारे डैड ने एक मैसेज भेजा है तुम्हारे लिए कि अगर तुमने गॉजिन को भूल के मेरे बताए हुए लड़के से वेडिंग नहीं की तो फिर इस बार तो मैंने गॉजिन को जेल में ही डलवाया है, अगली बार मैं उसकी जान भी ले लूंगा। अपने डैड के इसी मैसेज के बाद सुयंग ने डिसाइड कर लिया था कि वो गॉजिन से अलग हो जाएगी, वरना उसके डैड कभी भी गॉजिन का पीछा नहीं छोड़ेंगे। ये सब सोचने के बाद सुयंग गॉजिन से मिलने गई थी और साथ ही उसने गॉजिन को कह भी दिया था कि अब हम साथ नहीं रह सकते हैं, मेरा एक फियांसे है जिससे जल्द ही मेरी शादी होने वाली है। सुयंग के ये सब कहने पे गॉजिन ने उसे जाने से बहुत रोका था और कहा भी था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन सुयंग ने गॉजिन को खुद से दूर करने के लिए उसे ब्रेकअप का ये रीजन दिया कि वो गॉजिन जैसे इंसान के साथ नहीं रह सकती है, और क्योंकि गॉजिन पे फ्रॉड करने के चार्जेस लगे हैं तो ऐसे में गॉजिन के साथ रहने से सुयंग का रेपुटेशन भी खराब हो जाएगा। सुयंग ने ये सब जानबूझ के कहा था ताकि गॉजिन उसे भूल जाए। इधर दूसरी ओर शीना और गॉजिन की कंडीशन एक जैसी हो गई है।
दोनों ही रात को सोने की कोशिश में लगे हैं, पर नींद के बजाय उन्हें बार बार उसी किस का ख्याल आ रहा है। शीना को तो ये भी लग रहा है कि गॉर्जिन सच में बहुत शेमलेस है। उसने किस के बदले 100 मिलियन वॉन माफ किए, मतलब वो इतना ज्यादा सेल्फिश कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी उसे थोड़ी देर बाद रियलाइज होता है कि मेरे गुस्सा करने से क्या होगा। सच्चाई तो यही है कि मैं पूरी उम्र भी काम करूं तो भी गॉर्जिन का पूरा डेब्ट नहीं चुका पाऊंगी। इसी बहाने से मेरा थोड़ा कर्ज तो कम हो गया। गॉर्जिन पे तो किसका इतना ज्यादा असर हुआ है कि उससे टीवी में भी वो और शीना किस करते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ही ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि उनके दिल में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स आ गई हैं। दोनों अपने अपने फीलिंग्स को इग्नोर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगली सुबह सीना पार्टी वाली ड्रेस, एक्सेसरीज और सैंडल जिसे गॉर्जिन ने इवेंट पे पहनने के लिए उसे दिया था, वो ये सब गॉर्जिन को रिटर्न करने के लिए आज ले जा रही होती है। मगर ओकी को लगता है कि शीना पहले की तरह इन सामानों को भी आज डोनेट करने जा रही है, इसलिए वो शीना से छुप के अपने ऑडिशन में पहनने के लिए सोचकर उस बॉक्स से इयररिंग निकाल लेती है। हर रोज गॉर्जिन शीना के साथ ऑफिस आता था, पर आज वो अकेले ही टाइम से पहले ऑफिस पहुंच गया है और शीना को ऑफिस में ना देखकर उसे लगता है कि कहीं कल के रवैये के लिए शीना ने काम तो नहीं छोड़ दिया। यही बातें सोचकर वो शीना के डेस्क के पास आकर टांका झांकी कर रहा होता है कि उधर से इसी वक्त शीना भी आ जाती है और गॉर्जिन से पूछती है कि आप यहाँ पर इस तरह से क्या कर रहे हैं। गॉर्जिन तो शीना को अचानक से अपने सामने देखकर हर बराहट में अनबैलेंस हो जाता है, जिसपे शीना उसे संभाल तो लेती है, पर उल्टा गॉर्जिन शीना को कहने लगता है कि तुम काम पे इतना लेट क्यों आई हो। इसी तरह से तुम काम करने में लापरवाही करती रही तो फिर तुम मेरे डेब्ट कैसे चुका पाओगी। शीना को भी गॉर्जिन की बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो भी बोलने लगती है कि मुझे लगा था कि आप ऑफिस मेरे साथ आएंगे, इसलिए मैं पहले आपके घर गई थी, और वैसे भी अभी 20 मिनट्स और बाकी है मेरा काम शुरू होने में। शीना की बात को सुनकर अब गॉर्जिन के पास कंप्लेन करने के लिए तो कुछ और बात बचा नहीं होता है, इसलिए वो यहाँ से अपने कैबिन में चला जाता है। और यहाँ आकर उसे अपने आप पे गुस्सा आने लगता है कि आज फिर से उसने शीना के सामने उसके डेब्ट्स का जिक्र किया। अब 2 मिनट बाद शीना कैबिन में इवेंट की ड्रेस को लौटाने के लिए आती है। गॉर्जिन पहले तो शीना से ये बोलने जा रहा होता है कि तुम्हें ये सब लौटाने की जरूरत नहीं है, पर फिर वो अपनी बात को बदलकर रुबाब दिखाकर कहने लगता है कि तुम क्या चाहती हो कि मैं ये सामान खुद से अपने घर लेकर जाऊं। शीना भी बोलती है कि नहीं, मैं इन्हें आपके घर खुद से पहुंचा दूंगी। गॉर्जिन शीना को घर पहुंचाने के लिए 2 दिन और बुक्स दे देता है। मतलब गॉर्जिन का मन तो उससे शीना के साथ पोलाइट बिहेव करने को बोल रहा है, पर वो ठहरा ढीठ। वो भी जानबूझकर शीना के सामने धौंस दिखा रहा है, जैसे शीना उसके लिए सिर्फ उसकी एक सेक्रेटरी है जिसे उसके बहुत सारे डेब्ट्स को चुकाना है। अब शीना यहाँ से जा रही होती है तो उसे गॉर्जिन के शोल्डर पे एक हेयर दिखती है, जिसे हटाने के लिए वो गॉर्जिन के क्लोज आने लगती है। पर यहाँ पर गॉर्जिन को लगता है कि शीना मुझे किस करना चाह रही है और इसलिए वो मेरे क्लोज आ रही है। यही सोच के गॉर्जिन अपनी आईज भी फटाफट क्लोज कर लेता है। मगर जैसे ही गॉर्जिन को मालूम चलता है कि शीना बस मेरे पास एक हेयर हटाने को आई थी, तब उसे अपनी हालत पे बहुत एम्बैरेसमेंट होने लगती है कि आखिरकार मुझे हो क्या गया है। मैं शीना के क्लोज आने से ये क्यों सोच बैठा कि वो मुझे किस करना चाह रही है। फिर गॉर्जिन से मिलने के लिए ओ भी आता है और आज फाइनली गॉर्जिन की मन की बात हमें मालूम चल जाती है। मेरा मतलब है उस रात जब गॉर्जिन का एक्सीडेंट हुआ था और वो ऑलमोस्ट मरने ही वाला था, तभी उसके पास ओ भी आया था और वो वॉच ओ ने ही पहना था। दरअसल शुरुआत से ही गॉर्जिन को मालूम था कि उस रात वो शख्स ओ ही था, बट गॉर्जिन इतने दिनों से बार बार यही सोच रहा था कि ओ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया होगा। गॉर्जिन का मन एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था कि उसे उस इंसान ने धोखा दिया है जिसे वो अपने सबसे करीब समझता था, जिसपे वो सबसे ज्यादा भरोसा करता था। तो इसी सीन के साथ ये पार्ट खत्म हुई। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।